नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे और वो भी ऑफिस वाला जॉब खोज रहे थे तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओर से जो है नई वैकेंसी क्लर्क की जारी कर दी गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जूनियर क्लर्क का जो है वैकेंसी निकाला गया है। जनरल में 80 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 20 सीटें हैं, एससी के लिए 28 सीटें हैं, एसटी के लिए 13 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 50 सीटें हैं और जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 8 सीटें दी गई हैं। ग्रुप सी की पोस्ट दी गई है। ठीक है, ग्रुप सी के अंतर्गत जो है ये जूनियर क्लर्क का वैकेंसी है और सैलरी भी अच्छी खासी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 19,900 से 63,200 रुपये की सैलरी है और ऑफिस वाला जॉब है। तो इसमें जो आवेदन है वो शुरू हो चुकी है 18 मार्च से। ठीक है, 18 तारीख से शुरू हो चुका है। अंतिम डेट की बात करें, लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है आप देखें तो 17/4/2025 तक जो है शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/4/2025 है। 18 मार्च से आवेदन शुरू हो चुका है और जब आप आवेदन करेंगे तो उसका जो प्रिंट आउट निकलेगा, ठीक है, प्रिंट आउट जो निकलेगा उसको और जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे जैसे सर्टिफिकेट वगैरह होगा उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, भेजना पड़ेगा आपको बाय पोस्ट। तो बाय पोस्ट भेजने के लिए डेट जो दिया गया है वो लास्ट डेट 22/4/2025 दी गई है। ठीक है, तो ये था डेट वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, सबसे पहले और यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है, ये भी देखेंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, यानी क्या क्या परीक्षा में जो है किस टाइप से आपका ये जो आने वाला है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले एज देख लेते हैं। एज जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जनरल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप एस सी एस टी हैं तो 18 से 35 साल तक एस सी एस टी वालों को दिया गया है। ठीक है, जनरल ई डब्ल्यू एस के लिए 18 से 30 साल और एस सी एस टी के लिए 18 से 35 साल और अगर आप ओ बी सी के अंतर्गत आते हैं तो 18 से 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और जो दिव्यांग वगैरह है उनके लिए एक्स्ट्रा 10 साल की छूट दी गई है भारत सरकार के रेगुलेशन के अनुसार। तो इसमें आवेदन जो है दोस्तों पूरे इंडिया के लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हो, यूपी के हो, बिहार के हो या कहीं और के हो, सभी जगह के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं क्योंकि ये भारत सरकार की वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। तो सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए क्वालिफिकेशन भी दिखा देता हूँ। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सेकंड क्लास ग्रेजुएट मांगा गया है। सेकंड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, यानी ग्रेजुएट आपका पास होना चाहिए। और इसके साथ में जो है देख सकते हैं 6 महीने का ट्रेनिंग मांगा गया है जो कि कंप्यूटर ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन या फिर बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग में। ये अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएट हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, तब देखिए यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि अगर ये सब नहीं है तो और में यहाँ से बताया गया सेकंड क्लास ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, स्नातक पास होना चाहिए, साथ में डीसीए का कोर्स अगर आपने कर रखा है जो रजिस्टर्ड होना चाहिए एआईसीटीई से। ठीक है, ऑल इंडिया सर्टिफिकेट टेक्निकल एजुकेशन जो होता है उससे अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी परीक्षा में ली जाएगी जो कि यहाँ पे बताया गया है। देख सकते हैं 30 वर्ड प्रति प्रति मिनट जो है आपका इंग्लिश में टाइपिंग होगा। अगर आप इंग्लिश में नहीं देना चाहते हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं। हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट की गति से आपको हिंदी टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर टाइपिंग में। और चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो चयन प्रक्रिया जो है, पहले आपका रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, देख सकते हैं रिटेन टेस्ट है। उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है आपको लिया जाएगा, वही आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह लिया जाएगा और स्किल टेस्ट वगैरह जो है वो ली जाएगी रिटेन टेस्ट के बाद। अब बात करें दोस्तों कि इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, सारा जानकारी तो मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए अब दिखा देता हूँ कि आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको बीएचयू की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा या फिर आप चुपचाप आ जाइए रोजगार बिहार डॉट कॉम पे। ठीक है, रोजगार बिहार डॉट कॉम पे पूरी लिंक वगैरह दी गई है और जानकारी भी और चयन प्रक्रिया वगैरह भी सब कुछ यहाँ पे बताया गया। टोटल सीटों की संख्या मैंने आपको दिखाई दिया है, सीटों के बारे में बता ही दिया है।
उम्र के बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और कैटेगरी वाइज़ सीटें भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी और चयन प्रक्रिया और जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है आपको देखने को मिलेगा। लिंक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिंक आप डायरेक्टली यहाँ से ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, खुल जाएगा पोर्टल ऑनलाइन वाला। आप यहाँ से चाहें तो नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट दिया गया है और इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आपको करने के लिए क्या-क्या चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल आईडी एक चाहिए, फिर यहाँ पे दोबारा से ईमेल आईडी डाल के कंफर्म करना होगा, एक पासवर्ड आपको बनाना है और यहाँ पे डाल के कंफर्म करना है, एक मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है और ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के साइन अप पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, काइंडली चेक योर इनबॉक्स, मेल आईडी, ईमेल आईडी वगैरह चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि आपका जो है डिटेल वहाँ पे भेजा गया है। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर में यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। जो ईमेल आईडी डाल के आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे और जो पासवर्ड आपने बना के डाला है वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों लॉगिन हो चुका है। अगर आपका लॉगिन ना हो तो पहले जो ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक भेजी जाती है, तो उस पे क्लिक करके पहले आप अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसा ही क्लिक करिएगा लिंक पे, वो वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद जो है लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको पोस्ट सेलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं जूनियर कलर का पोस्ट दिखाई दे रहा है, तो जूनियर कलर का पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। इसे थोड़ा-सा मैंने ज़ूम कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है जूनियर कलर का पोस्ट सेलेक्ट हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब एडवर्टाइज़मेंट नंबर यहाँ पे आएगा तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए कैटेगरी यहाँ पे पूछेगी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड है, पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं, दिव्यांग वगैरह है तो ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे टिक करना है और चेक वैकेंसी पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे वैकेंसी जो है दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है अप्लाई पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन होगा। देखिए फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम डालनी है। पहले तो यहाँ पे सॉल्यूटन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर, मिस, ये जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, मिडिल नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे मेल फीमेल। फिर यहाँ पे इंडियन रहने देते हैं और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, सिंगल या मैरिड जो भी है उसे इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। पैन, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी जो भी आप देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे पिता का नाम या पति का नाम, यहाँ पे माता का नाम, कंट्री कोड यहाँ पे पूछेगा तो कंट्री कोड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके डाल देना है, मोबाइल नंबर वाला कंट्री कोड। तो इंडिया का 91 है तो 91 यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं इंडिया का आ जाएगा। इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं इंडिया का आ चुका, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आपका शो करता रहेगा। अब ऊपर जाते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं कंट्री कोड मैंने पहले ही डाल दिया है। दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिलीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है सेलेक्ट करेंगे। फिर एक्स सर्विसमैन पूछेगा तो येस नो कर लेंगे। फिर एम्प्लॉय वगैरह अगर आप हैं तो येस नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह है तो यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस वगैरह पूरा फुल भर देंगे, पिन कोड वगैरह सब कुछ, स्टेट वगैरह देख सकते हैं। स्टेट यहाँ पे मैं बिहार सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसी प्रकार से आप भी आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव करके इसको नेक्स्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपका पर्सनल डिटेल जो आपने भरा है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, प्रीव्यू देख लीजिएगा। सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो है अगला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 10वीं का डिटेल यहाँ पे डालना है कि यानी आपने कब पास किया है। तो यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर लेंगे, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मेन सब्जेक्ट क्या था वो आप डाल देंगे। तो मैट्रिक में तो आपको 10वीं में तो सभी सब्जेक्ट होता ही है तो यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। फिर ग्रेड है या परसेंटेज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ग्रेड जो भी है आपका यहाँ पे डालेंगे परसेंटेज, स्कूल का या कॉलेज का नाम, यहाँ पे बोर्ड और बोर्ड का नाम यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे 12th का पूछेगा तो 12th कब आपने पास किया है ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से सब्जेक्ट डाल दीजिएगा,
परसेंटेज था या ग्रेड था या सीजीपीए था, जो भी है वो आप डालेंगे और यहाँ पे परसेंटेज डाल दीजिएगा अपना और स्कूल या कॉलेज का नाम और यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम और डिप्लोमा क्वालिफिकेशन जो आपका डीसीए है उसका डिटेल यहाँ पे फिल कर देंगे और सेव एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। जब आपका इंटरमीडिएट तक का डिटेल फिल हो जाएगा उसके नीचे देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो ग्रेजुएशन का डिटेल फिल कर लीजिएगा। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल भी फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद जो है यहाँ पे एमफिल वगैरह है, पीएचडी वगैरह, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डाल के आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी अगर आपके पास है वो डालेंगे और नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट में आ जाएगा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ऐड पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे, नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल। अगर आप पहले से जॉब में है तो जॉब का डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा, नहीं है तो कुछ नहीं करना है, सीधे नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जो आ जाएगा आपका यहाँ पे पीएचडी वगैरह आपने कर रखा है तो उसका रिसर्च पेपर वगैरह के बारे में मांगा जा रहा है, तो है तो डालिए, नहीं तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधे आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट हो जाएगा। अब जो है आपका मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डे, तो कितने अगर आपका चयन हो जाता है तो कितने दिन के अंतर्गत अंदर अंदर में जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मान लीजिए 10 दिन का आपको टाइम चाहिए या 15 दिन का, तो यहाँ पे 15 मैंने डाल दिया, 15 डे। फिर ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो हाँ, यहाँ पे हाँ ही करना है। और देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको जानकारी कुछ भर देनी है आपके सर्टिफिकेट का अकॉर्डिंग। और अगर आपको और कुछ जानकारियाँ यहाँ पे डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आगे बढ़ते चल जाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या आपको कभी कोई परीक्षा से डिवाइडेड किया गया है, निकाला वगैरह गया है, तो यस नो यहाँ पे कर लेंगे। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ जाएगा हैव यू एवर बीन इन्वॉल्वेड इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉल प्रैक्टिस, तो अगर आप मॉल प्रैक्टिस वगैरह इन्वॉल्व है तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर यहाँ पे फाइनेंशियली इरेगुलरिटी में अगर आपका कोई नाम वगैरह है, यानी अगर आप टैक्स देते थे और आप टैक्स छुपा रहे हैं तो आप इस यहाँ पे यस नो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार से इसको देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे अगर दिव्यांग वगैरह है या कुछ है तो यहाँ पे आपको यस नो करते जाना है और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अगर आपका कुछ वगैरह है तो यहाँ पे डालें, नहीं तो खाली छोड़ दें और सीधे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सब कुछ नहीं है तो यहाँ पे सीधे मैंने इसको छोड़ दिया है, कुछ नहीं करूँगा, सीधे सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा, सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा तो देख लीजिएगा जो जो आपने भरा है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बटन का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कि अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो एनओसी के बारे में पूछा जाएगा, तो एनओसी वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाली छोड़ के सीधे डिक्लेरेशन को देख लीजिएगा और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले आपको टिक कर लेनी है अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सेव हो जाता है। सेव होने के बाद यहाँ पे अब जो है यहाँ पे इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया था वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको देना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप पहले काम कर रहे थे तो, ठीक है। नहीं कर रहे तो आपको ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं अब देखिए यहाँ पे आ जाता है पासपोर्ट साइज अपलोड करने के लिए फ़ोटो आप यहाँ पे 20 KB से 100 KB तक का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिग्नेचर यहाँ पे 20 से 100 KB तक का अपलोड करेंगे। 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। और यहाँ पे पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो भी आपने दिया है पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड जो भी दिया है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपने SC/ST सेलेक्ट किया है तो SC/ST सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप OBC किया है तो OBC सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल देंगे। तो 100 से 500 KB तक में ये अपलोड कर देना है। सारा अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देख सकते हैं नो दिखा रहा है, यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे फिर से अपलोड कर देना है और 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो DCA का है वो डालेंगे और फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन का डाल देंगे। अगर आपने PG वगैरह का डाला था तो PG वगैरह का डाल देंगे यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो पूरा प्रीव्यू है वो आपको शो करने लगेगा, फोटो वगैरह सब कुछ, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ। तो ये जो है आपका फाइनली फॉर्म जो है हो चुका है। अब सिर्फ आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे देख लेना है सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको यहाँ पे टिक कर लेनी है और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करते हैं, अब देखिए यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरी के अंतर्गत आप आवेदन करना चाहते हैं या एससी कैटेगरी के अंतर्गत जो आप करना चाहें उसको आप टिक कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आगे पीछे करके देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। अब यहाँ पे प्रोसीड फॉर सबमिशन पे आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद देखिए यहाँ पे पोस्ट का नाम वगैरह दिखाई दे रहा है। अब देखिए सबमिट माय फॉर्म, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट हो जाने के बाद जो है आपको प्रिंट आउट आ जाएगी, प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ठीक है, देख सकते हैं डाउनलोड प्रिंट फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। इस प्रिंट आउट को निकाल के, ठीक है, इस प्रिंट आउट को निकाल के आपको भेजना होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एड्रेस वगैरह मैं आपको यहाँ पे देखिए रोजगार बिहार .com पे ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुका हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस पूरा दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म जो है भेजना पड़ेगा, जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक है, प्रिंट आउट को निकाल के इसके साथ सारे सर्टिफिकेट वगैरह लगा के आपको भेजना पड़ेगा। तो भेज दीजिए अपने अपने फॉर्म को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, ऑल द बेस्ट।